नमस्कार दोस्तों, लगातार बदलते राजनीतिक परिवेश के बीच इस वक्त की कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। जिस तरह से लगातार बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रही है, इन सभी खबरों से सभी घटनाक्रम के बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में जो आपसी मनमुटाव नजर आ रहा था, अब एक बार फिर जमीन पर वो दिखाई दे रहा है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर जेडीयू भड़क गई है। भाजपा प्रमुख के बयान पर जेडीयू ने करारा पलटवार किया है। क्या पूरा मामला आपको पूरे खबर के बारे में बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको दे दे, शराबबंदी मामले पर नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बड़ा फैसला देकर नीतीश सरकार को झटका दे दिया है। क्या पूरा मामला आपको पूरे खबर के बारे में बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, अब आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। अब लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के हाथ जल्दी बिहार की कमान आने वाली है। दिन तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। पूरी खबर के बारे में बताएंगे। वहीं आपको बता दें, मुकेश सहनी ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि यदि हम नहीं चाहते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। बोले, हमारी बदौलत ही नीतीश मुख्यमंत्री बने हुए हैं आज। उनका पूरा बयान आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर बजा लें। जहाँ बीते दिनों पटना में आयोजित भाजपा के सभी 7 संयुक्त मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा के एक बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। बता दे, जेपी नड्डा ने कहा कि अपनी विचारधारा की वजह से आने वाले समय में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही इस देश में एक पार्टी रहेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में सभी राजनीतिक पार्टियां समाप्त हो जाएंगी और रहेगी तो सिर्फ भाजपा। जेपी नड्डा के इस बयान पर कई विपक्षी दलों ने हमला बोला, लेकिन अब जेडीयू ने भी पलटवार कर दिया है। जेडीयू मंत्री लेसी सिंह और जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सदैव शब्दों में कड़ी प्रतिक्रिया दे डाली है। जेपी नड्डा के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हर राजनीतिक पार्टी अपना विस्तार चाहती है, भाजपा भी चाहती है। वह अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, समर्थकों का उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं तो करें, लेकिन इससे किसी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा यह संभव नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि कुछ पार्टियां अपने गलती और दूसरी वजहों से कमजोर हुई है। हाँ, जहाँ तक जेडीयू की बात है तो इससे जेडीयू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने विश्वास जताया कि जेडीयू अगले साल तक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लेगी। साथ ही जेडीयू बिहार से बाहर निकलकर देश के दूसरे राज्यों में भी पार्टी का विस्तार करेगी। वहीं जेडीयू मंत्री लेसी सिंह का भी कहना है कि जेपी नड्डा ने किस परिप्रेक्ष्य में यह बयान दिया है, इतनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। अब तो ये जेपी नड्डा ही बता सकते हैं कि वो किस परिप्रेक्ष्य में इतनी बड़ी बातें कह गए। बहरहाल यहाँ आपको बता दे, अब जल्दी आरजेडी को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। जी हाँ, पार्टी के स्थापना के बाद से लगातार लालू प्रसाद यादव ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय से अस्वस्थ रहने और उम्र को भी देखते हुए अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, यह चुनाव 11 अक्टूबर को होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले 16 अगस्त से बूथ लेवल से लेकर अन्य स्तर के पदाधिकारियों के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसे में अटकलें तेज है कि आरजेडी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। खुद लालू यादव इस पद पर बने रहेंगे या फिर बेटे तेजस्वी यादव या उनकी बेटी मीसा भारती या फिर लालू परिवार से अलग कोई इसकी कमान संभालेगा। हालांकि ऐसी चर्चा पहले भी हो चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा चांस है कि राजद के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव हो सकते हैं। यह सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ चल रहे हैं। हालांकि मीसा भारती को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। बता दें, चुनाव को लेकर राष्ट्रीय सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चित्तरंजन गगन ने बताया कि राजद के सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू हो जाएगी। इसके लिए 10 फरवरी 2022 को हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया था। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी
चौधरी के निर्देशानुसार आगामी 13 अगस्त को राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली एवं कैंप कार्यालय पटना सहित सभी राज्य कार्यालयों में सदस्यों की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। वहीं प्रदेश स्तर और कार्यकारिणी सदस्य के चुनाव के बाद 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। बता दें, आरजेडी के अंदर तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता सबसे गजब की है। उनको आरजेडी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष लगभग बनाना तय है, यह माना जा रहा है। इसमें माना जा रहा है कि आम कार्यकर्ताओं यानी आरजेडी के नेताओं कार्यकर्ताओं को भी ऐतराज नहीं होगा। हालांकि परिवार में विवाद होने का डर है, क्योंकि लालू परिवार के अंदर उनके बड़े बेटे तेज प्रताप और मीसा भारती की महत्वाकांक्षी सभी जानते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से बागडोर संभालने की राह में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। बहरहाल 11 अक्टूबर का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर पता लगेगा कि राष्ट्रीय जनता दल का नया अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है? क्या तेजस्वी यादव को बनाया जाना चाहिए या फिर लालू यादव ही रहें, या फिर तेजस्वी यादव लालू यादव के अलावा परिवार में किसी अन्य सदस्य को बनाना चाहिए? आप अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, शराबबंदी मामले पर नीतीश सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पटना हाई कोर्ट के उन 56 व्यक्तियों को जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिन्हें मार्च 2020 में कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 11 जनवरी को लिए गए फैसले का पालन किया, जब उसने 2017-18 में गिरफ्तार किए गए 40 से अधिक लोगों को जमानत देने के खिलाफ बिहार सरकार की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया था। CJI का कहना है कि हम कानून यानी बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन गिरफ्तारियां मार्च 2020 में की गई हैं। जमानत मिलने से पहले वे कुछ समय जेल में हैं। अपील पिछले साल दिसंबर में दायर की गई थी। काफी समय बीत चुका है और हम इस अपीलों पर विचार नहीं करेंगे। हालांकि कुमार के आग्रह पर पीठ ने कहा है कि उनके आदेश के मामले के गुण दोष के प्रतिबिंब के रूप में नहीं माना जाएगा और यह कि शीर्ष अदालत के अपीलों पर विचार करने से इनकार करने से प्रभावित नहीं होगा। बता दें, मंगलवार का आदेश 11 जनवरी को पारित आदेश के साथ शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए 100 से अधिक लोगों को राहत देगा। 11 जनवरी को CJI की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था कि उच्च न्यायालय ने 2 या 3 साल पहले 40 से अधिक लोगों को जमानत दी थी और उनके द्वारा जमानत की शर्तों के उल्लंघन की कोई शिकायत नहीं थी। यानी कि पटना हाई कोर्ट ही उन 56 व्यक्तियों के जमानत पर अपना फैसला लेगा। अब इससे बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अब मुकेश सहनी ने सीधे सीधे कह दिया कि यदि हम नहीं चाहते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाते। जी हाँ, बिहार के पूर्व मंत्री और VIP चीफ मुकेश सहनी ने मंगलवार को कहा कि हमारी बदौलत ही बिहार में NDA की सरकार बनी है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने 4 सीटें जीती थी। अगर हम नहीं चाहते तो नीतीश कुमार CM पद की शपथ नहीं ले पाते। उनका कहना है कि हमारे सहयोग से ही नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं। उनका कहना है कि राज्य से सरकार बनवाने का गौरव निषाद को मिल चुका है। हम और अच्छा काम कर सकते हैं। उनका कहना है कि जैसे हनुमान को नहीं पता था कि वो 7 समंदर पार कर सकते हैं, उसी तरह से आज हम निषाद समाज को पूरे देश में बता रहे हैं कि आप भी राजनीति कर सकते हो। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अल्पसंख्यक आयोग ने कहा कि शुक्रवार को स्कूल बंद रखा जाए, जिस पर भाजपा ने कड़ा जवाब दिया है। जी हाँ, बिहार के कई सरकारी स्कूलों विद्यालयों में शुक्रवार की छुट्टी और रविवार को पढ़ाई का मुद्दा कई दिनों से सुनने को मिल रहा है। अब ये मुद्दा काफी तूल पकड़ चुका है। इस मामले में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर शुक्रवार की छुट्टी को बरकरार रखने के लिए कहा है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के PRO फारूकी जमा का कहना है कि लिखे गए पत्र के साथ साथ 1930 की नियमावली को भी संलग्न किया गया है, जिसमें उर्दू स्कूलों में जुमे की नमाज को लेकर शुक्रवार को विद्यालय बंद की जाती रही है और संस्कृत स्कूलों में हिंदी महीने की प्रतिपदा और अष्टमी को बंद रखने का निर्देश है। शुक्रवार की छुट्टी जायज है। इस मामले पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि आयोग ने पत्र लिखा है
हम भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि शुक्रवार की छुट्टी दी जाए, क्योंकि यह नियम आज नया नहीं है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि शुक्रवार को छुट्टी होती रही है। अब इधर विभाग को लिखे गए पत्र को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल आयोग पर ही हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग का काम है अनुशंसा करना, लेकिन उस नियम को बदलना या नियम बनाना सरकार का काम है। सरकार अगर चाहेगी तभी शुक्रवार को छुट्टी का नियम बन सकता है, न कि अल्पसंख्यक आयोग के कहने से या लेटरबाजी करने से। आयोग सरकार बनाती है, आयोग अनुशंसा करती है। आयोग अगर कोई आदेश कर रहा है तो मुझे लगता है कि ऐसे आयोग को विचार करना चाहिए। बता दें, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह कहा है कि इस मामले में अधिकारियों को समीक्षा करने का पत्र भेजा गया है। अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। शिक्षा मंत्री ने भी बताया कि किशनगंज के कई अधिकारियों से उनकी फोन पर बात हुई है और उन लोगों ने कहा कि ये नियम बहुत पहले से चलता आ रहा है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।